थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान एक और जंग हो सकती है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ पीस ट्रीटी को एक हफ्ते के अंदर अंदर ही सस्पेंड कर दिया है। ये क्यों हुआ? आने वाले दिनों में ईस्ट एशिया में मामलात किस तरफ जा सकते हैं और क्या ईस्ट एशिया एक और बड़ी जंग देख सकता है? मेरा नाम अली उस्मानी है। न्यूज विद अली उस्मानी में आप सब लोगों को वेलकम करता हूं। आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। टॉपिक की जानिब चलते हैं। कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान जो 2 महीने पहले एक बहुत बड़ी जंग हुई, उस जंग के बाद मलेशिया, चाइना, अमेरिका, इन सब कंट्रीज ने फैसला किया कि ये सारे मिलके थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान एक पीस अकॉर्ड करवाएंगे, एक पीस डील साइन करवाएंगे। और इवेंचुअली अमेरिका और चाइना की हेल्प से मलेशिया के अंदर, कोलमपुर के अंदर हमने देखा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे और थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान एक पीस डील साइन हुई। अब ये पीस डील जो सस्पेंड की है थाईलैंड ने, इससे पहले मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताना चाहता हूं। जो पीस डील अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब की निगरानी में हुई, उस पीस डील के मुताबिक दोनों कंट्रीज ने रीअफर्म किया था कि वो सीज फायर एक दूसरे के साथ इंटैक्ट रखेंगी, यानी सीज फायर को वो कैंसिल नहीं करेंगी, यानी वो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं करेंगी। लेकिन इसमें एक और बड़ी अहम क्लॉज थी कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ लैंड माइन्स नहीं लगाएंगी। अब थाईलैंड कंबोडिया को यह एक्यूज कर रहा है कि कंबोडिया ने थाईलैंड के बॉर्डर के अंदर जाके, कंबोडिया के फौजियों ने मोर इंपॉर्टेंटली कुछ लैंड माइन्स लगाई हैं, जिन लैंड माइन्स पर चल के जो थाईलैंड के 2 फौजी हैं वो जख्मी हुए हैं, क्योंकि जब लैंड माइन के ऊपर कोई पांव रखता है, कोई भी चीज रखी जाती है तो वो फट जाती है। तो ये इल्जाम थाईलैंड लगा रहा है। अब कंबोडिया की तरफ से कोई अभी इस बात का कोई मैसेज नहीं आया, ना कंबोडिया ने इस चीज को रीअफर्म किया है कि क्या वाकई उसकी तरफ से ये गलती हुई है या ये कोई मिस जजमेंट हुई है। बट कंबोडिया की जानिब से कोई अभी तक इस बारे में बात नहीं की गई। बट थाईलैंड एक्यूज कर रहा है कंबोडिया को कि उसने थाईलैंड के बॉर्डर में जाकर ये लैंड माइन्स जो है ये लगाई हैं और उससे ये धमाका हुआ। अब बात ये है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब इस पिछले महीने के आखिर में जब सीज फायर जो है वो एक पीस अकॉर्ड करवाया था, उस पीस अकॉर्ड में एक और शिक शामिल थी कि दोनों फौजें जो होंगी वो ग्रेजुअली अपने जो हैवी वेपन है, जिसमें टैंक्स हो गए, आर्टरी शेल्स हो गए, और जो ज्यादा हैवी वेपन्स होते हैं, उन सारे के सारे हैवी वेपन्स को 30 किलोमीटर, अपने बॉर्डर से 30 किलोमीटर पीछे जो है वो इस सारे सामान को ले जाएंगी। और दोनों ने कमिट किया कि ग्रेजुअली वो इस सामान को पीछे लेकर जाएंगी। इवेंचुअली ये दोनों फौजें अपने सामान को, अपने जो हैवी वेपन्स हैं उनको पीछे लेकर आहिस्ता आहिस्ता आ भी रही थी। ये जो पीस अकॉर्ड हुए थे, इसमें एक और बड़ी अहम बात ये थी, वो बात ये थी कि दोनों कंट्रीज मिलके जो लैंड माइन्स हैं उनको मिलके ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी लैंड माइन्स कंबोडिया के फौजियों ने थाईलैंड के अंदर लगाई हैं और कौन सी लैंड माइन्स थाईलैंड ने कंबोडिया के अंदर लगाई हैं उन इलाकों में, ताकि इवेंचुअली उनको रिमूव किया जाए। तो ये आहिस्ता आहिस्ता रिमूव भी कर रहे थे, प्रॉपर सर्विलेंस भी हो रही थी, इसमें मलेशिया का बड़ा अहम किरदार था। लेकिन ऐसे मौके पर थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने यह ऐलान किया जब थाईलैंड के 2 फौजियों की डेथ हुई, और थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम मिस्टर ऑनतुन है, मिस्टर ऑनतुन ने, जो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि द हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स आवर नेशनल सिक्योरिटी हैज नॉट decreased as well as though I would. He also said that he did not elaborate on what Thailand's demands were. अब थाईलैंड की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया गया है कि ये जो लैंड माइन्स की वजह से 2 फौजी मारे गए थाईलैंड के, इसकी वजह से थाईलैंड की पॉलिटिकल और जो पब्लिक एक एस्पेक्ट्स हैं उस पर बहुत प्रेशर आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी थाईलैंड की पब्लिक जो है वो फौज के साथ है और वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से थाईलैंड कंबोडिया को एक लेसन सिखाया जाए। हालांकि कंबोडिया और थाईलैंड के दरमियान एक पीस अकॉर्ड साइन हो चुका है, बट इवेंचुअली कुछ ना कुछ हमें हरकत नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं थाईलैंड कंबोडिया के साथ एक और नई जंग कर सकता है। फिलहाल एकदम से जंग होना इतना आसान नहीं है, लेकिन फिलहाल हमें चांसेस नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें छोटी मोटी स्कर्मिश इस बॉर्डर पर नजर आएंगी। अच्छा, अभी जो मैप देख रहे हैं, इस मैप पे थाईलैंड कंबोडिया के ये जो आप डॉट्स देख रहे हैं, ये डॉट्स बेसिकली वो जगहें हैं इस बॉर्डर पे जहां पे झड़पें पहले भी होती रही हैं, और जो यहाँ पे क्लैशेस हैं, जो बॉर्डर का असल मसला इन मकामात पे है जहां पे आप लोग इस टाइम जो है वो डॉट्स देख रहे हैं बॉर्डर के ऊपर।
सो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिस वजह से पिछले तकरीबन 50 साल से, जब से फ्रांस ने इस सारे इलाके को जो है वो छोड़ा था, खासतौर पे कंबोडिया से अपनी फौजों को निकाला था और कंबोडिया को एक इंडिपेंडेंस दी थी, तब से लेकर अब तक थाईलैंड और कंबोडिया के अंदर जो है ये मामला चल रहे हैं और एक कॉलोनियल लेगेसी हमें आज भी नजर आती है। जबकि दूसरी जानिब कंबोडिया की जानिब से फिलहाल कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया, ना उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया, ना उन्होंने इस चीज को डिनाई किया। कंबोडिया खामोश है, जबकि थाईलैंड बार बार कंबोडिया पे इल्जाम लगा रहा है। अगली बात सुनिएगा, थाईलैंड के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी रिसेंटली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है, वो मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। थाईलैंड के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम मिस्टर नैथी प्योन है। मिस्टर नैथी प्योन जो है थाईलैंड के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा है कि द आर्मी इज स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग वेदर द माइन वर न्यूली लेट। अब थाईलैंड के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं या थाईलैंड की जो मिलिट्री को इस टाइम जो देख रहे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि थाईलैंड इस टाइम इस चीज को देख रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रही है थाईलैंड की मिलिट्री कि क्या ये जो लैंड माइंस थी ये नई थी या पुरानी थी, मतलब ये न्यू थी या ओल्ड थी। लेकिन थाईलैंड की तरफ से जो नैरेटिव बनाया गया है उस नैरेटिव के मुताबिक ये जो लैंड माइंस थी ये कंबोडिया ने नई लैंड माइंस, मतलब ये पिछले 2 या 3 हफ्तों पहले यानी पीस अकॉर्ड्स के बाद जो है वो इन लैंड माइंस को लगाया गया, जिसकी वजह से जो फौजी हैं ये मारे गए हैं। बट फिलहाल जो है वो कंबोडिया ने इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं किया, डिनाई भी नहीं किया। बट वील सी कि चीजें किस तरफ जाती हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली जो है एक चीज हमें नजर आ रही है कि जो दुनिया में जो जंगें जब हम देखते हैं, खासतौर पे भारत पाकिस्तान, इसराइल ईरान, कंबोडिया थाईलैंड, अजरबैजान अर्मेनिया, जितने भी सारे अकॉर्ड, इवन गजा और इसराइल का जो पीस अकॉर्ड था, ये सारे के सारे पीस अकॉर्ड हमें पावर प्रोजेक्शन तो अमेरिका की नजर आते हैं, बट ये कोई परमानेंट पीस दिखता हुआ हमें नजर आ नहीं रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अमेरिका ने जो भी अकॉर्ड या जो भी पीस करवाया इन सारे नेशंस के दरमियान, ये फिलहाल तो दुनिया के लिए तो बेहतर है वक्ती तौर पे, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये पीस अकॉर्ड्स हमें जो है वो सस्टेनेबल होते हुए दिखाई नहीं देते। चाहे हम थाईलैंड कंबोडिया की बात करें, जिन पर पीस एक तरह से मुसल्लत किया गया, उन पर प्रेशर डाला गया ईस्ट एशियन कंट्रीज ने कि आप दोनों ने जो है वो पीस की तरफ जाना है, आप दोनों ने लड़ाई नहीं करनी। बट इवेंचुअली हमने देखा कि थाईलैंड ने कंबोडिया के ऊपर दोबारा से इल्जाम लगाया है। मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट ये है कि थाईलैंड कंबोडिया पे फिलहाल हमले नहीं करेगा, लेकिन आपको बॉर्डर पे कहीं ना कहीं स्कर्मिशेस नजर आएंगी। वो जंग जो अगस्त में हुई वो जंग आपको शायद नजर ना आए, बिकॉज वो तो बड़े पैमाने पर जंग हुई दोनों कंट्रीज की, लेकिन कहीं ना कहीं स्कर्मिशेस दोबारा से आपको स्टार्ट होती हुई दिखेंगी। ये जो पीस एग्रीमेंट था जो ट्रंप साहब ने करवाया था, ये पीस एग्रीमेंट आपको एक नया सीज फायर एग्रीमेंट ज्यादा मिलेगा, पीस एग्रीमेंट कम मिलेगा। जो क्लैशेस होंगे बॉर्डर पे वो आपको नई तरह से मिलेंगे। ड्रोन वॉरफेयर आपको दिखती भी नजर आएगी, लेकिन वो इस इंटेंसिटी से कम होगी कि ऐसा लगेगा नहीं कि दोनों कंट्रीज हालत जंग में है, लेकिन दोनों कंट्रीज हालत जंग में होंगे। ये मैं आपको बता दूं बिकॉज टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा इवॉल्व हो रही है, जो वॉरफेयर की नेचर है वो हमें बदलती हुई दिखाई दे रही है। जो वॉरफेयर का एक तरह से कॉन्सेप्ट है वो भी हमें बदलता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी आपको। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आप प्लीज आखिर तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पैट्रियन पर हमारी मेंबरशिप आप प्लीज लीजिएगा। मैं हफ्ते में 2 से 3 बार एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाता हूं पैट्रियन पे, और मोर इंपॉर्टेंटली ट्विटर हैंडल पे हमें फॉलो कीजिएगा। मेरा ट्विटर हैंडल जो है उसका नाम है @geopol_lab। मेजबान अली उस्मानी को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।